एक तरफ चंपई सोरेन अपने बेटे बाबूलाल सोरेन संग घाटशिला का दौरा कर रहे हैं। दुर्गा पूजा के दौरान भी बाबूलाल सोरेन और चंपई सोरेन घाटशिला में मौजूद थे। लगातार चंपई सोरेन ये कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके बेटे बाबूलाल सोरेन पर भरोसा जता दे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से सोमेश सोरेन को फाइनल माना जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बीच में रमेश हांसदा चंपई सोरेन की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, क्योंकि रमेश हांसदा बीजेपी का झंडा उठाकर निकल पड़े हैं। घाटशिला के गांव-गांव बीजेपी के कुछ बड़े पदाधिकारियों के साथ मुलाकात भी कर रहे हैं। घाटशिला के गांव जाकर लगातार लोगों से जनसंवाद भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ कई पदाधिकारियों का कहना है कि हांसदा झंडा धोते रह जाएंगे, लेकिन टिकट तो बाबूलाल सोरेन को ही मिलेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर बाबूलाल सोरेन को ही टिकट देना है तो बीजेपी उनके नाम की घोषणा क्यों नहीं कर रही है? अगर रमेश हांसदा को चुनाव नहीं लड़वाना है तो उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोका क्यों नहीं जा रहा है? इस तरह की परिस्थितियों में तो बीजेपी अक्सर अनुशासन का झंडा चलाती है, टिकट के दावेदारों को नोटिस देती है, उन्हें पार्टी से निकाला जाता है। लेकिन रमेश हांसदा के साथ अब तक इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। यानी साफ है कि रमेश हांसदा को प्रदेश नेतृत्व का मौन समर्थन है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने से रमेश हांसदा को समर्थन कर रही है, और वहीं दूसरी तरफ बाबूलाल सोरेन को समर्थन बीजेपी ना तो बाहरी तौर पर कर रही है और ना ही आंतरिक तौर पर, बल्कि चंपई सोरेन अपने बेटे के साथ खुद ही घाटशिला में सक्रिय हो गए हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार बीजेपी कब तक मौन रखेगी, कब घोषणा की जाएगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन से बात करें तो सोमेश सोरेन फाइनल माना जा रहा है कि रामदास सोरेन के निधन के बाद उनके बेटे ही उपचुनाव में उतरेंगे। अब देखना होगा कि चंपई सोरेन बीजेपी से आगे होंगे अपने बेटे को लेकर, या फिर रमेश हांसदा पर दांव आजमाया जाएगा।